बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी लोकवाणी संयुक्त में जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में छठे नंबर की जो कविता है अति सोहत श्याम जू, इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो सब तैयार है? वेरी गुड वेरी गुड। इस कविता के जो कवि है रसखान हैं। रसखान यानी रस की खान, एक मुस्लिम कवि है। उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है और कैसा किया है उसका पूरा वर्णन आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। सब तैयार है ना? चलो देखेंगे। तो ये जो कविता है यह है विधा है, साहित्य की विधा है सवैया में। आपने दोहा, चौपाई ये छंद देखा होगा। तो इसके अतिरिक्त भी एक सवैया नाम का छंद है। इस सवैया नाम के छंद में यह कविता लिखी गई है। इसके कौन से नियम है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो चलो आज हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कुछ अनुदेश है। आपने क्या करना है, अपने एयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छी तरह से सुने और सीख सके। अब देखिए मेरा एक माइक है, मैं माइक का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से पहुँचे, अच्छी आवाज़ आना चाहिए, इसलिए मैंने माइक का इस्तेमाल किया है। आपको वीडियो की आवाज़ अच्छी आना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें। जहां आवश्यक है वो बातों को आप नोट करते चलिए। जहां आवश्यक हो वहां पर वीडियो को पॉज करो, आगे बढ़ना नहीं है। मैं कुछ इसके साथ में स्वाध्याय भी लेकर आया हूँ। जहां पर रुकना है तो रुकना है। इसके पहले भी मैंने बताया कि वीडियो को पॉज करो, आगे जाना नहीं है और उत्तर को क्या करना है, गेस करना है, कुछ तो भी सोचना है। ठीक है ना? हाँ चलो आगे देखेंगे। सबसे पहले रसखान इस कविता के जो कवि है उनका परिचय देखेंगे। 1590 में इनका जन्म माना जाता है। पिहानी नामक एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। मथुरा में इनका निधन हुआ। मथुरा आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर के नाम से प्रसिद्ध है। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम, देखिए एक मुस्लिम व्यक्ति है और उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कैसा वर्णन किया है हम देखेंगे। आपके अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण के इतने भक्त है। देखो जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। वे मुस्लिम धर्म के व्यक्ति है, हिंदू धर्म के देवी देवता को अधिकतर लोग नहीं मानते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण उनके नस नस में बसे हैं। भगवान कृष्ण कण कण में बसे हैं। संपूर्ण जगत की निर्मित भगवान कृष्ण के माध्यम से हुई है, ऐसा रसखान का कहना है। रस की खान कितना कितना जबरदस्त साहित्यकार होकर गया, कवि, संत साहित्य होकर गया, संत साहित्य। रसखान को संत साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण के उन्होंने समर्पित किया है। आपके काव्य में कृष्ण की भक्ति, श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। कृष्ण के पूरा कृष्ण का पूर्ण वर्णन किया उन्होंने। बाल रूप का वर्णन किया है। सर्वत्र कृष्ण ही व्यापक है, इनका वर्णन किया है। इनके प्रमुख कृतियाँ, इन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा है। प्रेम वाटिका ये दोहे है, दोहे तो आपको मालूम ही है। सुजान रसखान कवित्व है और सवैया आदि इनका क्या है, प्रमुख साहित्य है। चलो हम आगे देखेंगे। ये देखिए रसखान और भगवान कृष्ण के प्रति अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया उन्होंने। वे संपूर्ण जीवन का जो आधार है वो कृष्ण को मानते हैं। ठीक है, हाँ देखेंगे रसखान। अब पद्य में क्या है देखिए। यह छंद सवैया छंद के बारे में, इसके पहले हमने दोहा छंद के बारे में देखा, चौपाई छंद के बारे में देखा। आज हम सवैया छंद की जो कविता है इसके बारे में देखेंगे। तो ये छंद का एक प्रकार है।
इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण यानी 4 लाइन होती है, 1 2 3 4। देखो ये जैसे 4 लाइन है, 1 2 3 4, ऐसी 4 लाइन होती है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कभी यहाँ पर 22 रहेंगे, कभी यहाँ पर 26 रहेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवई या छंद में है। इन सभी सवैयों में, चरणों में, वाक्य की पंक्तियों में कृष्ण प्रेम झलकता है। सर्वत्र शब्दों में, वाक्यों में कृष्ण का प्रेम झलकता है, दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। यहां पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप का, बचपन के रूप का, अपनी इच्छा ने, रसखान की इच्छा, उनकी कामना, कवि की कामना, श्री कृष्ण की व्यापकता, श्री कृष्ण सभी तरफ है इस संसार में, इनका दृष्टिकोण है, इनकी सोच है, इनका वर्णन इस कविता में रसखान जी ने किया है। समझ में आ गया? कृष्ण के बारे में पूरा वर्णन है। कृष्ण के बारे में तो सभी लोग जानते ही है, मानते हैं ना सब लोग, जानते हैं ना सब लोग। हाँ, चलो देखेंगे आगे। पद्यांश क्रमांक 1, हमने यहां पर 2 पद्यांश लिया है। एक पद्यांश का पहला वीडियो रहेगा, दूसरे पद्यांश का दूसरा वीडियो रहेगा। ठीक है। हाँ, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे कृति दी है, उसका अध्ययन करना है। हम यहाँ पर अध्ययन अध्यापन के साथ में स्वाध्याय भी ले रहे, आपको मालूम ही है, ये नया नहीं अपने लिए। हाँ, चलो देखेंगे। पहली कविता की पंक्ति आ गई है, पहला सवैया आ गया है। ठीक है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धीनु मंजारन। यहां पर क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रसखान, रसखान कहते हैं कवि, संत कवि रसखान कहते हैं। अगर मनुष्य का जन्म होता है तो मैं कहाँ बसना चाहता हूँ, कहाँ जन्म होना चाहता हूँ? बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल नाम का गांव है, वहां पे मैं जन्म लेना चाहता हूँ। ग्वाला के रूप में, चरवाहा के रूप में, गाय चराने वालों के रूप में। कृष्ण क्या करते थे? गाय चराते थे ना, आपको मालूम है ना, गाय चराते थे। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा। तो मैं वहां पर जन्म लेना चाहता हूं मनुष्य के रूप में। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, अगर मेरा पशु के रूप में जन्म होता है तो मैं कहां जन्म लेना चाहता हूं? चरो नित नंद की धेनु मंजारन। नंद मालूम है ना, श्री कृष्ण के पिताजी नंद की जो गाय है, उन गाय के रूप में मैं जन्म लेना चाहता हूं, उनके बीच में मैं रहना चाहता हूं। कितनी सुंदर पंक्तियां है। ग्वारन यानी ग्वाले, गाय चराने वाले, धेनु यानी गाय, मंजारन यानी मध्य में, बीच में। ये देखिए चित्र, अच्छा लग रहा है ना वीडियो? हाँ, देखिए कृष्ण गाय के बीच में रहकर क्या करते हैं? गाय की सेवा करते हैं। तो कवि रसखान कहते हैं कि मैं पशु बनूं तो मैं गाय के बीच में रहकर मैं अपना पशु का जीवन व्यतीत करना चाहूंगा। अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। कौन? रसखान कवि। बहुत ही सरल है। अगली पंक्तियां देखेंगे सवैये की। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन यानी पत्थर, अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी का बनूं। कौन सी गिरी का? जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। श्री कृष्ण ने क्या किया था? अपने उंगली में एक पर्वत उठाया था, उस पर्वत का नाम है गोवर्धन पर्वत। उसी गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूंगा। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं खग यानी पक्षी, अगर मैं खग बनना चाहूंगा तो क्या करूंगा? मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कदम यानी एक पेड़ है, उस पेड़ पर कृष्ण बैठते थे और अपनी लीलाएं जनता तक पहुंचाते थे, गोकुल में करते थे। आपको सबको मालूम है, एक पेड़ के नीचे बैठते थे वह, तो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ते थे वो। तो कदम के पेड़ पर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहूंगा। अगर पक्षी बना तो उसी पेड़ पर मैं
बैठा रहूँगा, मैं बैठा रहूँगा, पसंद करूँगा, रहना चाहूँगा, ऐसा रसकान कवि कहते हैं कि पक्षी के रूप में मेरा जन्म होता है तो मैं उसी कदम के पेड़ के नीचे, पेड़ पर मैं बैठना पसंद करूँगा अगर जन्म लेता हूँ तो। कठिन शब्दार्थ देखेंगे। पहान यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत, पुरंदर यानी इंद्र, खग यानी पक्षी, बसेरो यानी निवास करना, कालिंदी यानी यमुना नदी, कुल यानी तट, डारन यानी डालिया। यह है देखिए गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने एक उंगली में उठाया है और यह गोकुल के निवासी। इंद्र के प्रकोप से इंद्र ने क्या किया था? घनघोर वर्षा किया था। कृष्ण का कहना है कि प्रकृति की पूजा करो, तो इंद्र बहुत नाराज हो गया था, सबको मालूम है। उन्होंने फिर घनघोर वर्षा किया था, बहुत मूसलाधार बारिश की थी, तो बारिश से बचने के लिए कृष्ण ने एक पर्वत उठा लिया था। तो वो पत्थर में बनना चाहता हूं, रसकान की इच्छा है। और आगे चित्र देखेंगे हम। ये देखिए कदम का पेड़, यमुना नदी, कदम का पेड़ और कदम के ये फूल। मैंने फूल का चित्र इसलिए लिया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कदम, ऐसे पेड़ तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ये ऐसा फूल रहा तो समझ जाने का ये कदम का फूल है। और पक्षी इस प्रकार का होता है, इसी यहाँ पर बैठना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। तीसरी पंक्तियां देखेंगे सवैये की। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, धूरी भरे न धूल से भरे हुए श्री कृष्ण, तैसी बने सिर सुंदर चोटी। उनके बाल रूप का वर्णन है, उनके सिर पर क्या है? एक चोटी बंधी हुई है, चोटी बनी हुई है। खेलत खाते फिरे अंगना, वो खा भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, पैर की जो पायल है, घुंघरू है, वो बज रही है। और कमर में पीली कछोटी है। कमर में श्री कृष्ण श्री कृष्ण को पीताम्बर कहा जाता है। पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण। समास में आपने पढ़ा होगा। कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। धूरी यानी धूल, सोहत यानी शोभित, श्याम यानी श्याम भगवान श्री कृष्ण, जू यानी जी। अब चित्र देखेंगे। तैसी यानी वैसी ही, पग यानी पैरों में, बाजती यानी बजती है, पीरी यानी पीली, पीला वस्त्र, पैंजनी यानी पायल, घुंघरू, कछोटी यानी कमर में लपेटे जाने वाली धोती, यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं, उसको धोती कहते हैं। देखो वो क्या कर रहे हैं? धूल से भरे हुए ऐसे खेल रहे हैं और खा रहे हैं। आगे और चित्र देखेंगे। श्री कृष्ण, चोटी देखिए, मोरपंख है, कितने सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। ये खेल रहे हैं और उनके पैरों में क्या है? पायल है। चित्र के माध्यम से जल्दी समझ में आता है। आ रहा है ना समझ में? ये सब इंटरनेट से लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। हाँ, अगली पंक्तियां देखिए। वह छवि को रसकान बिलोखत, रसकान क्या करते हैं? श्री कृष्ण के छवि को देख रहे हैं। भारत काम कला निधि कोटि, जो भी इनके छवि को, बाल रूप के छवि को देखेगा, इनके सौंदर्य को देखेगा, तो काम यानी कामदेव भी अपने संपूर्ण संपत्ति उस पर निछावर कर देगा। इतना सुंदर वर्णन श्री कृष्ण का रसकान जी ने किया है। काग के भाग कहाँ कहिए? काग यानी कौवा। कौवा के भाग्य देखो कितने बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? हरि यानी भगवान कृष्ण हाथ सो ले गए माखन रोटी, माखन की रोटी कौवे ने क्या है? उनसे हाथ से छीन लिया है। तो रसकान कहते हैं कि कौवे के भाग्य देखो कितने बढ़िया है। क्यों? उनको रोटी खाने, माखन की रोटी खाने को मिल रहा है और हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमसे बेहतर कौन है? कौवा है। उनके भाग्य अच्छे हैं। वा यानी रस, छवि यानी शोभा, बिलोकते ने देखते हैं या देखना, वारत यानी निछावर करना, कोटि यानी करोड़ों, काग यानी कौवा। ये कृष्ण माखन खा रहे हैं। ये सबको तो मालूम है। देखो कितना बढ़िया चित्र है माखन खाते हुए। कभी माखन खाया क्या आपने? कभी माखन खाया करो, बढ़िया रहता तबीयत के लिए। हाँ, और ये है कौवा।
कौवा क्या कर रहा है? बहुत भाग्यशाली है कि कृष्ण के हाथ की माखन रोटी खा रहे हैं। ठीक है। हाँ, अब पहले वीडियो के स्वाध्याय देखेंगे। ठीक है, कवि यहां पर यह बनकर रहना चाहते हैं। क्या पहली कृति है, आकलन पर आधारित है। क्या बनकर रहना चाहते हैं देखेंगे। क्या क्या बनकर रहना चाहते हैं? गोकुल में ग्वाला बनकर रहना चाहते हैं, नंद की गायों के बीच में पशु बनकर रहना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनकर रहना चाहते हैं, और यमुना के तट पर कदम के कुंजों पर पक्षी बनकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। भविष्य में अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ तो। रस खान की इच्छा। कितनी बढ़िया पंक्ति है। हाँ, अगली कृति देखेंगे। पद्य में उल्लेखित एक पक्षी का नाम आया है। पक्षी कौन सा? वीडियो को पॉज कर सकते हैं ऐसे समय। काग यानी कौवा। यहां पर आप सोच सकते हैं, कृष्ण द्वारा पहना हुआ एक वस्त्र, कौन सा वस्त्र पहना था? शर्ट पहना था, पैजामा पहना था, क्या पहना था? कछोटी, कमर में छोटी धोती, कौन से रंग की है? पीले रंग की है। पद्य में इस अर्थ में आए शब्द गोरस देने वाली धेनु, और देवराज इंद्र को पुरंदर कहते हैं। पुरंदर है ना देवराज इंद्र, बरसात का देवता। हाँ, अगली कृति देखेंगे। कृति 2 सरल अर्थ है। ऐसी पंक्तियां आएंगी, आपको प्रश्न आएगा। पद्यांश की आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आपने क्या करना है? परिच्छेद के आधार पर 1 या 2 परिच्छेद देना है, और आपने कम से कम 4-5 वाक्य लिखना है। कैसा भी रहे, आपने लिखना ही है। इस तरह से लिखना है। तो यहां पर हम रुकते हैं पहले वीडियो में। हम दूसरे वीडियो के साथ में तुरंत उपस्थित होंगे।